Hello students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru and in this lecture we are going to see the matrices topic for MST CET and in this lecture we are going to see the inverse of a matrix in detail. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए थे. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन एंड इसके शॉर्टकट फार्मूले. तो इन सभी शॉर्टकट फार्मूले को यूज़ करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर MST CET यूजिंग दिस शॉर्टकट्स. So okay students, we will start the inverse of a matrix for MST CET. So first we will see the definition of inverse of a matrix. Inverse of a matrix क्या होता है? What is the inverse of a matrix? So here let if A and B are two matrices, two square matrices, if A and B are two square matrices such that AB equal to BA equal to I. A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं या दोनों की ऑर्डर सेम है, या A एंड B आर द मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3, 2/2 3/3 के मैट्रिसेस है और उनका प्रोडक्ट A इंटू बी हो या B इंटू ए हो. अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो A एंड B आर इन्वर्सेस ऑफ each other, then A and B are the inverses of each other. If AB equal to I, then B is the inverse of A and A is the inverse of B. Both are inverses of each other if AB equal to BA equal to I. So inverse of matrix A is denoted by A inverse. अगर मेरे पास मैट्रिक्स A है तो उसका इन्वर्स हम ऐसा लिखते हैं, दिस इज द इन्वर्स ऑफ A. Now here B is the inverse of A because A into B equal to I. So this B can be written as A into A inverse. Now if B into A equal to I, this B is the inverse of A. So this B is the inverse of A. Therefore it is written as A inverse into A equal to I. So if AB equal to BA equal to I, then A into A inverse equal to A inverse into A equal to I. फिर से आपको समझाता हूँ. इफ आई हैव दिस प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू आई, देन बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, सो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई. इफ बी ए इक्वल टू आई, देन दिस बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, देयरफॉर ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई. तो ए इन्वर्स इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल टू आई and this is the definition of inverse of the matrix. And now we will see the important properties of the inverse of the matrix. अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाता हूँ. सो ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ये फार्मूला है इनवर्स निकालने का. ए इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करो, उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करो, यू विल गेट ए इनवर्स. सो ए इनवर्स इज गिवन बाय 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. नाउ आई हैव टू राइट द सेकंड पॉइंट. ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स may have inverse. सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही इन्वर्स हो सकता है. इन्वर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है मे हैव इन्वर्स. हर स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्स होता है या नहीं होता है उसके लिए कंडीशन है. सो ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स मे हैव इन्वर्स. इफ द मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर, उसको इन्वर्स तो होता ही नहीं है. अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है या 3/2 है तो उसका इन्वर्स नहीं होगा, लेकिन 2/2 और 3/3 मैट्रिक्स को इन्वर्स हो सकता है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स में हैव इन्वर्स. थर्ड पॉइंट,
A inverse exists if A inverse exists if matrix A is non-singular. मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए A इनवर्स कैसा डिफाइन किया है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो इफ A इनवर्स एग्जिस्ट दिस डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 A इनवर्स विल नॉट exist. Therefore this is the important condition for a matrix to have a inverse. So inverse of a matrix exists if the matrix is non singular. इसका मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. So this is the third point. Next fourth point, if A inverse exists, it is unique. It is unique. If the A inverse exists, it is unique. अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का तो दैट इज यूनिक, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर इन्वर्स है तो यूनिक होगा. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक ही इन्वर्स होगा, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते. देयरफॉर इफ़ ए इन्वर्स एग्जिस्ट इट इज़ यूनिक. सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अब इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हम देखेंगे. ए इन्वर्स का इन्वर्स, अगर मेरे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है ए इन्वर्स, उसका फिर से इन्वर्स लिए जाए तो मैट्रिक्स सेम मिलेगा. सो ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू ए. इन्वर्स ऑफ द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ. सो इन्वर्स का इन्वर्स वही मैट्रिक्स मिलेगा. प्रॉपर्टी नंबर 6, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स. अगर कोई मैट्रिक्स है ट्रांसपोज, उसका इन्वर्स. अगर कोई मैट्रिक्स है ट्रांसपोज, उसका इन्वर्स. सो ट्रांसपोज का इन्वर्स और इन्वर्स का ट्रांसपोज सेम होता है. एक तो पहले इन्वर्स निकालो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करो फिर इन्वर्स निकालो, दोनों मैट्रिक्स सेम रहेंगे. सो इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इन्वर्स ऑफ ए. दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी. नाउ सी द प्रॉपर्टी नंबर 7. प्रॉपर्टी नंबर 7, तो इसमें हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स. इन्वर्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फार्मूला आपको मालूम नहीं है तो आपको पहले ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा. अगर मैट्रिक्स 2/2 का है तो हम इजीली इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2/2 का एडजॉइंट भी हमें इजीली मिल जाता है बाय इंटरचेंजिंग डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए तो ये तो ईजी है, लेकिन मेरे पास अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें टाइम लग सकता है, और बाद में उसका हमको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए. दिस इज द वेरी सिंपल फार्मूला. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड दिस कैन बी रिटन एज determinant of A inverse is determinant of A to the power -1. Inverse of determinant of A. Determinant of A inverse. Determinant of A inverse equal to determinant of A to the power -1. तो ये प्रॉपर्टी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. सो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A inverse equal to determinant of A to the power -1. So this is the my formula number 7. Next formula number 8, inverse of Ka matrix. Inverse of Ka matrix. Ka matrix K स्केलर है, K इज अ स्केलर. Ka matrix का इन्वर्स हम लिख सकते हैं 1/k into A inverse. If the matrix A inverse is there and K is a scalar, तो K A का इन्वर्स 1/k into A inverse होता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. नेक्स्ट फार्मूला नंबर 9, एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स. इन्वर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ A. तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ A तो उसका इन्वर्स क्या होगा? सो इन्वर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ A को हम लिख सकते हैं
adjoint of A inverse, both are equal. Inverse of adjoint of A or adjoint of A inverse, both are equal, and both are equal to A by determinant of A. very important formula. अगर ये आपको पूछा जाए तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग सकता है. ये अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स पूछो, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है तो आपको कितना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा. देखो, ए मैट्रिक्स का पहला एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. एडजॉइंट के लिए माइनर को फैक्टर वो भी निकालने पड़ेंगे. फिर आपको ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, बाद में उसका इन्वर्स. सो कितना लंबा प्रोसीजर है. सो इन्वर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए or adjoint of A inverse is A upon determinant of A. So this is the formula number 9. very important formula. Write all the formulas properly in your notebook. All these formulas are very important for the inverse of the matrix. So this is the formula number 9. Now see the next formula number 10. Please write all the formulas. Next formula number 10 for the inverse of a matrix. All the formulas are very important for MST-CT of the topic matrices, and my next formula is formula number 10. तो इस फॉर्मूले में देखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स. अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का 1 0 0 1 या 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उसका इन्वर्स क्या होगा. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, नो डाउट. इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस इज द फार्मूला नंबर 10. नेक्स्ट फार्मूला नंबर 11. अब मेरे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं. सो इफ आई हैव दिस मैट्रिक्स A 0 0 0 B 0 0 0 C. This is the diagonal matrix. Diagonal matrix is a square matrix. Non-diagonal elements are 0. अगर मुझे इसका इन्वर्स पूछा है तो इसका भी एक शॉर्टकट है. कोई माइनर को फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं, कोई एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली राइट द इन्वर्स ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स, एंड दिस हियर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज द डिटर्मिनेंट इज ABC. तो इसका इन्वर्स हम जब फाइंड आउट करते हैं तो हमें इस तरह से आंसर मिलता है. डायगोनल एलिमेंट्स आर 1/A 1/B 1/C एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. देखिए कितना इजी है. डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर आपको लिखना है तो डायगोनल एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल लिखो और बाकी सब एलिमेंट्स आपको 0 लिखने के हैं. सो दिस इज द इन्वर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक दूसरा नोटेशन भी होता है. इफ मैट्रिक्स ए इज डायगोनल ABC, दिस इज द अनदर नोटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल एलिमेंट्स ABC है, बाकी के सभी एलिमेंट्स 0 हैं. तो ये मैट्रिक्स इस तरह से लिखा जा सकता है. तो उसका इन्वर्स हम कैसा लिखेंगे, देन A इन्वर्स. अब ये इन्वर्स है, अब ये इन्वर्स, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है. तो इसका मतलब अगर गिवन मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स देन इट्स इन्वर्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स. तो ए इन्वर्स को इस फॉर्म में लिखने का है. सो डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट, 1/A 1/B 1/C. सो दिस इज द से बोथ आर द सेम फॉर्मूले, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखा है और डायगोनल मैट्रिक्स का अनदर नोटेशन है, ये उसका इन्वर्स है. सो दिस इज द फार्मूला नंबर 11. आपको समझ में आएगा, वेरी इजी. नेक्स्ट फार्मूला नंबर 12. अब मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A एंड दैट इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स. A 0 0 0 B 0 0 0 C. तो A टू द पावर n मैट्रिक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द मैट्रिक्स A टू द पावर 1 n. अगर कोई भी मैट्रिक्स A है और वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर A स्क्वायर A क्यूब A⁴ भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो A⁻n इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स एंड दैट मैट्रिक्स इज A टू द पावर n 0 0 0 B टू द पावर n 0 0 0 C टू द पावर n एंड देयरफॉर A इन्वर्स इज. अब इसका इन्वर्स, अब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है इस तरह का, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे,
1 upon a to the power n, 1 upon b to the power n, 1 upon c to the power n. So 1 upon a to the power n क्या होगा, a to the power minus n. 1 upon b to the power n क्या होगा, b to the power minus n. 1 upon c to the power n क्या होगा, c to the power minus n. तो इसका इन्वर्स a to the power minus n 0 0 0, b to the power minus n 0 0 0, c to the power minus n. So this is also very important point to remember. if a matrix is abc a raised to n, तो उसका abc का पावर n लेने के हैं, बाकी के डायगोनल्स बाकी के एलिमेंट्स 0 लिखने के, और इस तरह से हम उसका इन्वर्स लिख सकते हैं. सो दिस इज द फार्मूला नंबर 12. सी द नेक्स्ट फार्मूला नंबर 13. नेक्स्ट फार्मूला इज फार्मूला नंबर 13 of the inverse of the matrix. All the formulas are very important for MST CT. इन सभी फॉर्मूलेस को यूज़ करके आप टाइम सेव कर सकते हो. वेरी टाइम सेविंग रिजल्ट. सो दिस इज़ द फार्मूला नंबर 12 एंड माय नेक्स्ट फार्मूला नंबर 13 फॉर द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स. अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है इन्वर्स का. आप इसके बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं या काफ़ी CET बुक्स में ये क्वेश्चन पूछा है. इफ़ ए ऑफ थीटा एक मेरा मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1. मैट्रिक्स फिर से देखिए, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फॉर द इन्वर्स. मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स देखिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1. यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है. तो इसका इन्वर्स भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. यानी पहले इसका इन्वर्स हमने फाइंड आउट किया है और जो ऑब्जर्वेशन हमें मिला है उससे हमें इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट बना के लिखा है. तो इफ़ ए ऑफ थीटा इज दिस मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, क्या होता है इसका इन्वर्स. तो इसका इन्वर्स होता है, काफ़ी सिंपल है. ये माइनस साइन ए साइन इंटरचेंज करो, साइन थीटा के साइन इंटरचेंज करने का है, बाकी सब सेम लिखने का है. माइनस साइन थीटा है तो यहाँ लिखने का है प्लस साइन थीटा, और ये प्लस साइन थीटा है तो यहाँ पे लिखने का है माइनस साइन थीटा. तो ए ऑफ थीटा इन्वर्स इज कॉस थीटा एज इट इज. ये माइनस साइन थीटा है तो प्लस साइन थीटा लिखो, ये 0 एज इट इज़. ये प्लस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा लिखो, ये कॉस थीटा एज इट इज़ 0 0 0 1. ओके, तो ये बन गया उसका इन्वर्स. तो इतना चेंज करके आपको डायरेक्टली इन्वर्स मिल सकता है. अब ए ऑफ थीटा इन्वर्स, ए ऑफ थीटा का इन्वर्स जो है वो होता है ए ऑफ माइनस थीटा. ए ऑफ थीटा का इन्वर्स क्या होता है, ए ऑफ माइनस थीटा. अब देखिए ए ऑफ थीटा इन्वर्स है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा मिल जाएगा. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये मिल जाएगा. 0 एज इट इज़. अब यहाँ पे थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करो, सो माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा विल बी प्लस साइन थीटा. अगेन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बाकी एलिमेंट सेम इज. देयरफॉर फॉर दिस मैट्रिक्स, फॉर द स्टैंडर्ड रिजल्ट, ए ऑफ थीटा इज, अगर ये मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स लिखते समय दोनों साइन थीटा के साइन चेंज करने के हैं, और ए ऑफ थीटा का इन्वर्स होता है ए ऑफ माइनस थीटा. सो दिस इज फार्मूला नंबर 13 एंड नेक्स्ट फार्मूला नंबर 12. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फार्मूला नंबर 12. Formula number 12 for the inverse of the matrix. A inverse का फार्मूला नंबर 14 फार्मूला नंबर 14. नेक्स्ट फार्मूला ऑफ द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स. अगर मेरे पास मैट्रिक्स है A और उसके एलिमेंट से A B C D, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है. और इस टाइप का क्वेश्चन को हमको इन्वर्स में भी बहुत फ़ायदा होता है. किस तरह से इसका फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊंगा. तो अगर मेरे पास एक
मैट्रिक्स है ए, तो ए क्वाड्रेटिक ए मैट्रिक्स ए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, उसको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 3 का भी होता है, लेकिन ऑर्डर 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम जब JEE का वीडियो बनाएंगे मैट्रिक्स का एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तो उसमें हम ऑर्डर 3 का भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं आपको समझाऊंगा। अब CET के लिए देखिए, MST CET के लिए ऑर्डर 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इफ मैट्रिक्स इज दिस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी ए इक्वल टू BC माइनस ADI। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ए मेरा अगर मैट्रिक्स है ए स्क्वायर माइनस ABCD, तो वो इक्वेशन, वो मैट्रिक्स कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी ए इक्वल टू BC माइनस ADI। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इफ दिस मैट्रिक्स इज देयर 1 - 2 3 4, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, तो ये मैट्रिक्स कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो दिस मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी यानी 4 + 1, 4 + 1 कितना हुआ 5 इंटू ए इक्वल टू, अब देखो BC कितना है -6 माइनस AD कितना है 4, AD कितना है 4, 1 × 4 = 4, BC इज -2 × 3 इज -6, A + D इज 4 + 1 5 इंटू I। तो ये इक्वेशन मुझे ऐसा मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 5a, ये -10i, तो इधर आके हो जाएगा +10i = 0। तो ये मैट्रिक्स 1 - 2 3 4 कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वायर माइनस 5a + 10i = 0। अगर मुझे ए इन्वर्स पूछा है, अगर मुझे ए इन्वर्स पूछा है लेकिन कोई इक्वेशन के फॉर्म में पूछा है, तो मुझे इसका आंसर कैसा निकालना पड़ेगा, 10i = ये बनेगा 5i - a², 10i = 5a - a²। सो 10i इज a × a इन्वर्स, तो हमको सबको पता है a × a इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है i। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं a × a इन्वर्स इक्वल टू, टेकिंग a कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा 5i। मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर कोई मैट्रिक्स हम कॉमन लेते हैं तो वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। सो इट इज़ 5i - a, सो दिस a विल गेट कैंसल विद दिस a, और मेरा इक्वेशन क्या बनेगा 10a इन्वर्स, यानी a इन्वर्स इज इक्वल टू 1/10 इंटू 5i - a। सो अगर CET में क्वेश्चन पूछते हैं ए मैट्रिक्स दिया है ऑर्डर 2 का और ए इन्वर्स पूछा है, तो हमें ऑप्शन चेक करते बैठने पड़ता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ध्यान में रखने का है। सो इफ़ दिस मैट्रिक्स इज ए एंड दिस मैट्रिक्स विल सेटिस्फाई द इन्वर्स, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/10 इंटू 5i - a। सो स्टूडेंट्स, दिस was the whole formulas of the MST CET of the topic, not for the MST CET of the topic matrices and specially for inverse of the matrix। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको एडजॉइन के फार्मूले दिए हैं फॉर MST CET, अब इस लेक्चर में मैंने आपको इन्वर्स के फार्मूले दिए हैं। एंड वन मोर पॉइंट, वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन यानी प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे CET के, तो एक 15 वाला फार्मूला भी आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट 15, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है Ax = b और मुझे फाइंड आउट करने का है x, a एंड b आर एनी 2 मैट्रिसेस। अगर मुझे x फाइंड आउट करने का है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इन्वर्स। सो a इन्वर्स इंटू Ax = a इन्वर्स इंटू b, तो a इन्वर्स इंटू a = I इंटू x = a इन्वर्स b, तो मुझे x = क्या मिलेगा a इन्वर्स b। तो मेरा इक्वेशन अगर Ax = b है तो उसका सॉल्यूशन क्या है x = a इन्वर्स b। Ax = b है तो x = what a इन्वर्स b। अगर इसी तरह से मेरा इक्वेशन है x = b, तो इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे a इन्वर्स से, तो यहाँ से मुझे x = क्या मिलेगा। अब राइट साइड से a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग ऑन बाय राइट साइड। सो यहाँ पे बनेगा b a इन्वर्स और a × a इन्वर्स I बनेगा, सो इट विल बी b × a इन्वर्स। तो
तो इसका सॉल्यूशन ये है। और थर्ड केस, अगर मेरे पास इक्वेशन है ax/b = c, अब मुझे फाइंड आउट करने का है x, तो यहाँ से x कैसा मिलेगा। अब राइट साइड में a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इन्वर्स इंटू सी, और लेफ्ट साइड से a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने का है, राइट साइड से b इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने का है, तो राइट साइड से क्या आ जाएगा, b इन्वर्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, ये सारे फार्मूले हैं इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स के। आपने अच्छी तरह से इसको नोट किए होंगे, अगर नहीं नोट किए तो आप फिर से वीडियो देखिए और सभी फार्मूलेज नोटबुक में नोट कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट in the next lecture with quality problems for MST CET of the topic matrices. Okay students, bye.